होशियार आदमी है जो दिल्ली का चुनाव इस मुद्दे के ऊपर जीता, जिसने एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में बात की। लेकिन कल जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि नोटों के ऊपर भी देवी देवताओं के, भगवान के फ़ोटो होने चाहिए करके, तो मुझे समझ में आया है इनके दिमाग में भी दिमाग नहीं है, गोबर भरा हुआ है। क्योंकि जब लोग इस तरह के बेफजूल मुद्दों को उछालते हैं, उठाते हैं, तो उनको मालूम होता है कि हमारे से सही सवाल जो है, जो लोगों से जुड़े हुए सवाल है, वो कोई पूछेगा नहीं। वो यही पूछेगा कि आप नोट में किसकी तस्वीर लगाना चाहते हैं करके। और आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से यही मुद्दा गरमाया हुआ है, जबकि हकीकत ये है कि आज बेरोज़गारी के बारे में उनको बोलना चाहिए था, आज महंगाई के बारे में उनको बोलना चाहिए था। आज महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे कि किस तरह किसान परेशान है, वो किसानों को राहत मिलनी चाहिए, कुछ सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए। ये मुद्दों के ऊपर बात ना करते हुए जो बेफजूल की मुद्दों को उठाया जाता है, उछाला जाता है, ये अब जनता भी धीरे धीरे समझने लग गई है। क्या देखिए, हम हमेशा से ये बात कहते आए हैं, आज एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। मैं जब विधानसभा के अंदर था पिछले 5-7 साल से, मैंने ये गौर किया है कि किसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर गुजराती ताकत को कैसे मजबूत किया जाए, गुजरातियों को महाराष्ट्र के कंधे के ऊपर या उनके सर के ऊपर कैसा बिठाया जाए, महाराष्ट्र के उद्योगों को ख़त्म करके गुजराती उद्योग कैसा लाया जाए करके, यहाँ के उद्योग को ख़त्म कर दिया जाए। यहाँ पे जो आने वाला उद्योग है, जिसकी वजह से कई सौ नहीं कई हज़ार बच्चों को रोज़गार लगा होता, महाराष्ट्रियन बच्चों को, तो उसको उठाकर लेके चले जाना और गुजरात में पहुँचा देना। मुंबई जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, उसको ख़त्म करके किस तरह से हम अहमदाबाद को फाइनेंशियल कैपिटल देश का बना देना, ये सब जो षड्यंत्र अमित शाह साहब और उनके लगवे भगवे जितने भी कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, ये महाराष्ट्र के राजनीतिक पार्टियों को ये सोचने की ज़रूरत है, जो महाराष्ट्रियन अस्मिता के बारे में, महाराष्ट्रियन होने के ऊपर गर्व करते हैं, इन मुद्दों के ऊपर साथ क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं सवाल करते हैं देवेंद्र फडणवीस साहब से कि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपकी प्राथमिकता जो है वो महाराष्ट्र की तरफ ज़्यादा होनी चाहिए। आप गुलामी जो कर रहे हैं वो अपने आकाओं की वजह से आप गुजरात के लिए गुलामी कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि आपको महाराष्ट्र के और महाराष्ट्रियन लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। सर, जिस तरह से नोट के ऊपर जिक्र आया, क्या आपको लगता है कि देश गुजरात की तरफ जा रहे हैं? देखिए, ये मुल्क जो है ये हमेशा से सेक्युलर रहा है और आगे भी रहेगा। ये ऐसे बेफजूल बातों से कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ ये अपना ध्यान भटकाने के लिए, असली मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे देते रहते हैं। कई ऐसे लोग हैं, समझदार लोग, अलग अलग जाति, धर्म और मज़हब के अंदर, उन्हें भी ये चीज़ पसंद नहीं आती है। हम तो ये कहेंगे कि गरीबों के अंदर आप नोट डाल दीजिएगा, अपनी तस्वीर लगा दीजिएगा उसके ऊपर, लेकिन गरीबों को दे दीजिएगा वो। सर, उनका तर्क है कि इस्लामी रास्ते वहाँ पर गणपति की फोटो है, तो फिर दूसरा मानो क्या दिक्कत है? ऐसा तर्क उनका क्या है, ऐसा कहा है? नहीं, ये नोटों से उनको क्या तकलीफ है बताइए ना। अगर वहाँ पे कोई दूसरे किसी का लगा देते हैं तो क्या नोट की वैल्यू बढ़ जाएगी? 100 रुपये की नोट के ऊपर अगर किसी देवी देवता की तस्वीर अगर लग जाएगी, भगवान की तस्वीर अगर लग जाएगी, तो वो 100 रुपये की नोट की वैल्यू के 200 रुपये हो जाएगी। भाई, जो 100 रुपये है वो 100 ही रुपये रहने वाला है। केजरीवाल अपने देखिए, हम हमेशा से ये कहते थे कि आरएसएस ने तैयार किया हुआ ये एक दूसरा प्यादा है। आरएसएस को मालूम था कि कभी ना कभी हमारे जो सर्वे सर्वा है नरेंद्र मोदी साहब, इनका ग्राफ जब नीचे आने लगेगा तो हमको एक दूसरा बंदा चाहिए उनकी जगह पे बिठाने के लिए। तो आम आदमी पार्टी तैयार की गई। आम आदमी पार्टी की पूरी आइडियोलॉजी जो है ये आरएसएस से मिलती जुलती आइडियोलॉजी है, और यही लोग हैं कि अब इस तरह से इनको आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि मोदी अब धीरे धीरे ख़त्म होने आ रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी घटती जा रही है, तो अरविंद केजरीवाल को बढ़ाया जा रहा है। तो ये सब सोची समझी साजिश के तहत आरएसएस कर रही है, और अब लोगों को भी ये चीज़ समझ में आ रही है। एक साथ लड़ेंगे, हम भी जा रहे हैं गुजरात के अंदर। एक नया शुरू हुआ है अभी साकर का मुद्दा जो था, उसमें शरद पवार और अजीत पवार और सब लोगों को लेके